शाह साहब, एक और चीज़ भी ऐड ऑन कीजिएगा कि ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपका इस पे तज्जिया क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं शाम में, और साथ ही साथ ये अक़वाम मुत्तहिदा का आज हम देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का जो हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है रशिया की जानिब उनकी दरख्वास्त के ऊपर, इससे आउटकम क्या निकलेगा? कुछ बेहतरी की जानिब होगा, कोई मुआहिदा होगा? क्या देख रहे हैं इसमें आप फौरी तौर पर? हमने देखिए मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने हिस्टोरिकल बात कर दी और शाम साहब ने जो बात की चलूंगा। एक तो कि जो उन्होंने डिमांड की है कि जनाब बशर अल असद का जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जितनी किलिंग हुई है, और बाइडन का भी स्टेटमेंट आपने देखा। एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि मेरे ख्याल में ये चीज़ें पहले से डिज़ाइन थी। आप गज़ा वार को इससे अलग नहीं ले सकते, क्योंकि देखें जितनी प्लानिंग पहले से हुई थी, जो ज़ायनिस्ट लॉबी की एक एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है इस रीजन के अंदर। आप देखें जोलान की पहाड़ियों के कब्जे के बाद आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे बैठेगी इसराइल। मेरे ख्याल में इसराइल ऑलरेडी मूव कर चुका है, लेबनान के अंदर जा रहा है, जॉर्डन के अंदर ऑलरेडी उनकी इन्फ्लुएंस है, फुट होल्ड है, यमन जो है वो डायरेक्ट उनके टारगेट के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जो प्लान था वो प्लान के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जा रही हैं। दूसरी राय इसके अंदर देखिए, ये तो प्लान आप ये गजा की वॉर जो है उसके बाद हमास और दोनों आपके हिजबुल्लाह को टारगेट करना, ओवरऑल ईरान को जो है प्रेशराइज करना, उसको डराना, इनडायरेक्टली ये तमाम चीज़ें, ये टाइम फ्रेम ऐसा था जिसके अंदर ये चीज़ें प्लान हुई है। और ये मेरे ख्याल में जैसे बात की है शाह साहब ने प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन तो आज से मेरे ख्याल में काफ़ी 100 सालों पहले चली गई। हम मजहबी उसके हिसाब से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें होनी हैं। और जो उनका प्लान है हैकल सुलेमानी का, ओवरऑल जो टेम्पल्स का, वो तमाम चीज़ें वो प्लान कर चुके हैं। अब अमेरिका शायद इनडायरेक्टली बिल्कुल जूइश लॉबी उसको कंट्रोल करती है, और खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी कंट्रोल करती है। तो अमेरिका क्यों उसको कंडेम करेगा? क्योंकि देखें प्रॉक्सी वॉर जहाँ जहाँ पे हैं, चाहे वो सीरिया में थी, चाहे वो इराक में थी, ईरान शायद किसी हद तक उनसे बचा रहा, बाकी अब तमाम ममालिक के अंदर हर जगह के अंदर उन्होंने अपना जो है वो असर रसूख किया। और जैसे तो बशर अल असद पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो अमेरिकन का एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है, और रशिया ऑब्वियसली बैक ट्रैक इसलिए कर रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा देखें पाकिस्तान के लिए रिपरकशंस और तमाम जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए सिवियर रहेंगे, क्योंकि ये इतना आसान मामला नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से तमाम लोगों को डील करने के बाद एक ईरान रह जाएगा, और ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, जब तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे ये लोग ईरान से भी, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान उनका कोई नज़र के अंदर एक बड़ा कांटा नहीं है, क्योंकि इस्राइली प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं। तो ओवरऑल इस्लामी मुल्कों की मेरे ख्याल में ओवरऑल जो उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए बड़े मुश्किलात का सामना है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ISK और जो इस वक्त जो मिलिटेंट ग्रुप है जो क्लेम करता है कि उसने टेक ओवर किया है, मेरे ख्याल में देखें ISK हमेशा से अमेरिकन की प्रॉक्सी रही है। वो उसको इराक के अंदर भी यूज़ करते रहे, वो उसको शाम के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं और कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक वो कहते हैं ना कि जस्ट एक अमेरिकन की जानिब से स्टंट है कि ISK जो है उनकी दुश्मन है, क्योंकि अमेरिकन थिंक टैंक्स खुद कह गए कि ISK या खुरासान जो बगदादी का ग्रुप है उसको एयरलिफ्ट किया गया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी लाके छोड़ा गया। तो देखिए ओवरऑल अमेरिकन और जो सुपर पावर का एक कॉन्सेप्ट है उसका वो चलता रहेगा। और ये तमाम दुनिया में जिस तरीके से रिजीम चेंज कर रहे हैं, आप इसको इनकार नहीं करा सकते। अरब ममालिक पहले ही अमेरिकन जिलाए हैं। दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसराइल मेरे ख्याल में आराम से अपने तमाम आदाब हासिल करेगा, और यही शायद प्लान का हिस्सा था। दूसरा आप फ्यूचर की बात करते हैं कि UN क्या करेगा। UN का इदारा एक रिडंडेंट इदारा है जो कि तमाम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, आप ओवरऑल देखें तो सिर्फ मुसलमानों के जो जेनोसाइड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक रिडंडेंट बॉडी है जो किसी भी लिहाज से कम मुस्लिम उम्मा को बचा नहीं सकी। और बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमा और हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो किसी भी लिहाज से इस चीज़ को काउंटर नहीं कर सके। ये उनकी इनएबिलिटी भी है, इनकेपेबिलिटी भी है, और मेरे ख्याल में उनकी विल भी नहीं है। गजा के 40 से 50 हज़ार लोगों की शहादत के ऊपर अगर हम नहीं बोल सके तो हम शाम के बारे में क्या बोलेंगे। और हम आगे वाकई जो अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे ख्याल में गलत नहीं कहा कि आप जो है किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। कोई मिरेकल है वो शायद इस चीज़ को बचा सके। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, हमने US की भी बात की, इजरायलियों की, और ये यूक्रेन और रशिया के जो हम मामला देख रहे हैं उसमें भी सीज़ फायर का जो कहा गया है कि अब इनको करनी पड़ेगी, जंग बंदी करनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट इस हवाले से, एक और की प्लेयर है इसमें हम अरब कंट्रीज़ का भी देख रहे हैं कि उनका रिएक्शन बड़ा मैटर करता है। सऊदी अरब चूँकि की प्लेयर रहा है, शाम में भी, और ये सारे मामला रहे हैं, इनकी जानिब से आप समझते हैं कि कुछ आने वाले दिनों में कोई किरदार अदा किया जाएगा बेहतरी के लिए? आमना, मुझे ये लगता है, देखिए ना,
फौरी तौर पर सबने अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन बाज़े अपनी कोई उन्होंने बात, सब ये कहते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप जो ग्रुप है ये जो तहरीर अल शाम जो है, जो तहरीर अल शाम के जो पहले एक इनका वो जबल नसर के नाम से था, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया, ये मोहम्मद जोलानी, अबुल जोलानी, जिनका नाम अहमद हसन है बेसिकली, और सऊदी अरब में पैदा हुए और 6-8 साल की उम्र में वापस इनके वालिद वहाँ पेट्रोलियम इंजीनियर थे, आ गए शाम में, इनकी परवरिश हुई शाम में। ये अलकायदा को इन्होंने ज्वाइन किया, जरकावी के साथ रहे, वही ट्रेनिंग की, माइंडसेट वही है, मेंटलिटी हुई है, और ये ठीक है कि 5 साल ये इराक में कैद भी रहे। जी बिल्कुल, वहाँ पे इराक में रहे, लड़ते रहे, ट्रेनिंग हासिल करते रहे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। अब ये बहुत बड़ा एक हुआ है। अच्छा, इनकी जो तंजीम है उसको सबने डिक्लेयर किया हुआ है, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, टेररिस्ट ग्रुप। अब ये टेररिस्ट ग्रुप, असल बात ये है कि ये बिहेव किस तरह करते हैं, क्या ये अलवियों के ग्रुप को, उनके ख़िलाफ़ इन्हीं के ग्रुप ने सबको पकड़ पकड़ के, जो फुटेज हमें नज़र आई कि वो यूनिफॉर्म पहन कर सर उड़ा रहे हैं तलवार से, और मज़बा खानों में वो क्रेन से पाँव पकड़ के उल्टा कर कर उसको ज़िबा कर रहे हैं, उनको उनके सर काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों को पिस्टल देकर सर उनका नीचा है, जिनको उनको शिया जो वो हैं जो उनको पकड़ कर मार रहे हैं। तो ये तो उन्होंने किया। अब ये क्या बिहेव करते हैं, अब तक जो पाकिस्तानी, जो मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं कि पाकिस्तानी जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, उनको इन लोगों ने तो कहा कि बागियों ने कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, रास्ते खुले हैं, होटल आप लौट जाएं, अभी जहाज़ नहीं जा रहा। लेकिन साथ साथ उन्हीं बागियों ने आपके टीवी सेट्स जो हैं वहाँ के वो उठा के ले जा रहे हैं, कैमरे ले जा रहे हैं, वो खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, असला ले जा रहे हैं, लूट मार है। अब आगे चलकर ये किस तरह बिहेव करते हैं, क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाएंगे, क्या ये आपने जो कहा मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको यकीन दिलाएंगे? रशियन ने तो कहा हम आपके साथ काम करेंगे, आपसे बात करेंगे। ईरान के साथ क्या इनके ताल्लुकात होंगे? आप वहाँ जो शिया आबादी है उसको ये किस तरह देखेंगे? क्या अपने मुखालिफिन को ये पकड़ पकड़ उसी जेल में, जहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत ही बदतरीन एक जेल की उसकी कहानियाँ नज़र आती है कि कितने लोग, लाख लोगों को, कितने हज़ार लोगों को जो है मारा, पकड़ा, उनको वो कर, क्या ये इस तरह करेंगे? किस तरह हुकूमत कायम करेंगे? जब तक देखें तालिबान हमारे सामने हैं, जब तक तालिबान थे उस वक्त जो है वो एक ग्रुप बनाकर वो उनका सुसाइड जो है बॉम्बर को भेज के सब कुछ कर रहे थे। चाहे वो उलमा का ग्रुप था, आपने देखा कि वो 12 रबीउल अव्वल को बहुत बड़ा एक इज्तिमा था काबुल में, उस पर वो हुआ, ये सारा कुछ करते रहे। उसके बाद अब हुकूमत में आए हैं तो वो सबके साथ, चीनी के साथ ये कोई नहीं है कि जी काफिर हैं तो क्या है, उनके साथ भी वो काम कर रहे हैं और अरब कंट्रीज के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इन पे जिम्मेदारी काफी होती है कि किस तरह से वो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको अगर इक़्तिदार में रहना है तो ये इक़्तिदार में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर, और अभी तक जिस तरह कहा है कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, उसी तरह लोग काम करते रहेंगे, तब पता चलेगा कि क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।